अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, सच्चाई और हक की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों आप इसे भी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों आज 14 दिसंबर 2024 है और बहुत सारे लोगों के सवाल को लेकर के मुझे जवाब देने हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी की जो ऑक्शन की बात हुई है और जो सेल करने की बात हुई है, जो लीज पर थी प्रॉपर्टी उसको खाली करा गया। बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पे गए थे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको खाली करा दिया और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। और इसकी न्यूज़ अभी तक फरहान रशीद ने अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ में क्यों नहीं दी। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों को सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो आपको जो तस्वीर दिख रही है ये जो है बेंसन टाउन की जो है बेंसन रोड की वो जो प्रॉपर्टी है कॉक्सटाउन में, वहाँ की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और ये जो है मलबरी ग्रीन्स करके जो सुपरमार्केट था वो बिल्डिंग की बात है। ये तो सिलसिला मैं बहुत पहले इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि ये जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है लीज पर इस अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन वहाँ पे लीज पर रहने जो लोग भी वहाँ पे रहते थे उन लोगों को जो है मंसूर खान ने उनसे पैसे लिए थे, 10 लाख 20 लाख ऐसे कुछ ले लिए थे। लेकिन वो कोर्ट में मसला चल रहा था और कोर्ट में मैंने ये बताया था, कोर्ट में जो है लीज के जो जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको खाली आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि कानून इसका इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इनके पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ये आज नहीं तो कल जो है इनको मकान जो है फ्लैट जो है बिल्डिंग जो है खाली करनी ही पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट में जो है इसकी भी अपडेट मैंने दी थी, कोर्ट से जो है ऑर्डर आया था कि इस बिल्डिंग को खाली कराया जाए। और उसके बावजूद जो है लोगों ने जो है कोर्ट में अर्जी डालने की कोशिश की है, जो है बहुत सारे जो है नाटक चला, लेकिन जो है आखिर में उनको वो बिल्डिंग जो है खाली करना पड़ा। क्यों खाली करना पड़ा वो तो आपको कुछ यूट्यूब चैनलों में अपडेट तो मिल गई है कि मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गई, पुलिस वाले गए और कोर्ट का ऑर्डर लेके जाके उनको ज़बरदस्ती खाली करवाया गया, क्योंकि कानून इसका इजाज़त नहीं देता और ये इन्वेस्टरों के हक में हो गई प्रॉपर्टी। आप बताइए, ये करीब करीब 3-4 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसे निकलेंगे। अब ये प्रॉपर्टी की अपडेट मैं आप लोगों को वीडियो में बना के आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। खैर फिर भी आप लोगों की डिमांड थी, मैंने बना दिया, बना रहा हूँ। अपडेट तो मेरे पास थी पहले से ही, लेकिन मैंने बनाया नहीं वीडियो। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये बेफिजुल की चीज़ें बता के आपको क्या फ़ायदा है। 3-4 करोड़ तो सेफ हो गए, आप लोगों के फ़ायदेमंद चीज़ है जो ऑलरेडी सेफ हो गया है। जो सेफ नहीं हुआ वो है मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का 20 करोड़ का मामला, ईडी का 1000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी जो फंसे हुए ईडी के पास वो मामला। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा अमाउंट के बारे में ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है। वीके उबैदुल्ला शरीफ स्कूल का जो है वो 12 करोड़ कर्नाटक की गवर्नमेंट ने दे दिया, निपटा दिया, काम खत्म, खलास हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब वीके उबैदुल्ला स्कूल का भी जो है जैसे मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का मसला है, सिमिलर मसला था, सेम मसला। वहां पे भी डोनेशन दिया था वीके उबैदुल्ला स्कूल को, आईएमए स्कूल के नाम से चलाया करता था मंसूर खान, लेकिन 12 करोड़ जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने वो वापस कर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। आवाम को बेनिफिट हुआ, आईएमए के इन्वेस्टर्स को इनसे बेनिफिट हुआ। चलो ये भी अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर तो नहीं है। 3-4 करोड़ तो इसमें भी हमें निकल जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और बेच करके हम लोगों को पैसे दिलवा देगी। लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा? 100-200 रुपए एक एक इन्वेस्टरों को मिलेंगे। जब हमारे पास 70 करोड़ के आसपास पैसे थे, तब जाके अगर किसी को 3,000 5,000 10,000 पैसे मिले हैं, तो 2-4 करोड़ या 5 करोड़ भी अगर निकल गए प्रॉपर्टी बेच के, वैसे तो उतने नहीं निकलने वाले, चलो 5 ही पकड़ लेते, तब भी ये प्रॉपर्टी की देखो एक्चुअल वैल्यू बताने से कोई मतलब नहीं है, जब बिकेगी तभी बताएंगे इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा 5 करोड़ ही पकड़ लो, तब भी तुमको कितना आएगा? 200-300 रुपए एक एक इन्वेस्टर को मिलेगा, जो 55,000 इन्वेस्टर से आईएमए के। तो ये अपडेट आप लोगों को बता के क्या फायदा? हाँ, 20 करोड़ का मामला है, 20 करोड़ में हो सकता है सब लोगों को 1,000 रुपए तो भी मिलेंगे, कम से कम 1,000 रुपए तो मिलेंगे।
2-3 मोबाइल तो रिचार्ज हो जाएंगे, या तो एक जो है सस्ता सा चावल का मूटा तो आ जाएगा, 15 kg तो मूटा आ जाएगा आज के, अगर सोना मसूरी चावल खरीदोगे। नहीं तो तेल मिल जाएगा, आजकल तेल के रेट भी हाई हैं। आप सनफ्लावर ऑयल लेने जाएंगे तो कम से कम 700-800 रुपये हो जाएंगे, ऑटो में आने जाने के लिए 200 रुपये, 1000 रुपये में तो कम से कम आप घर के लिए तेल तो ला सकते हो। नहीं तो आपकी गैस का बिल तो भर सकते हो, जो गैस होती है, गैस का सिलेंडर है, 1000 रुपये में वो भी तो आ जाता है, बराबर। नहीं तो कोई जो ड्यूटी जाते आते जाते, दुकान जाते आते, उनका पेट्रोल का तो खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ये 3-4 करोड़ में अगर 55,000 इन्वेस्टरों में बटेगा तो 200-300 से ज्यादा फायदा है नहीं है। इसके बारे में बात करके क्या करूं मैं। लेकिन मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का जो मामला है, मदरसे का मामला, उसके ऊपर तो हमें हाईलाइट करना है। जो पैसा रिकवर नहीं हुआ, जो इन्वेस्टरों को फायदा नहीं हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, उसको मुझे वीडियो बना के अपडेट करना जरूरी है कि देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चौंक जाओ, ये प्रॉब्लम है, इसको हमें मेहनत करके ये पैसा निकालना है, बराबर। अब देखिए एक बात बताता हूं यहाँ पे, ये मैंने मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब के बारे में मदरसे का 20 करोड़ का मामला पिछली बार वीडियो बना के उठाया था, इससे पहले भी मैंने बनाया था। जब भी मैं मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मुझे जो है कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने लग जाते हैं, या तो कॉल करके गाली देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग आजीजी से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं और इस्लाम का हवाला देते हैं, मुझे नसीहत देने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, मैं सीधा सीधा जो है एक बात बताता हूं यहाँ पे। ये देखिए क्या है, आलिम या मुफ्ती की गलती से होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड का इस्लामी हल। इस्लाम का हल क्या है, इस्लाम क्या कहता है। अगर मुफ्ती या आलिम से कोई जाने अनजाने में, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनसे भी गलत काम करवाया गया। मंसूर खान की गलती है, मंसूर खान ने मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया है, जैसे आवाम को धोखा दिया है। तो अगर किसी आलिम दीन या मुफ्ती से अनजाने में ऐसी गलती हो जाए जो फाइनेंशियल फ्रॉड या माल का नुकसान का सबब बन जाए, तो उन पर ये जिम्मेदारी आती है कि वह इस नुकसान को दूर करें और लोगों का पैसा वापस करें। इसका हुक्म हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मिलती है। इसका मतलब साफ है। देखिए मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब ने डायरेक्ट किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, उनको यह नहीं इल्म था कि उनसे भी धोखा हो रहा है, लेकिन मंसूर खान ने उनको 20 करोड़ रुपए डोनेशन के नाम पे दिया। वो आवाम का पैसा है, उसकी जो है उसका जो है कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है। ऐसा जो है अगर मसला आ जाता है तो इनको पैसा पब्लिक को देना है। उसका मैं अभी कुरान की तालीम बताता हूँ क्या कहता है। अमानत और दयानतदारी, सूरह अन निसा कहता है, अल्लाह हमें हुक्म देता है कि अमानत को उसके अहल तक पहुंचाओ और जब फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। ये सूरह अन्नास 4:58 में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी के पास दूसरों का माल हो तो उसे वापस करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अमानत को वापस ना करना बड़ी नाइंसाफी है। दूसरी, तौबा और इस्लाह करें, ये कुरान कहता है। दूसरा, सूरह अल बकरा, ठीक है, इसमें कहा जाता है, रेफरेंसेस मैंने दिया है यहाँ पे, जो तौबा करें, अपना हाल दुरुस्त कर लें और नुकसान का ज़ला करें, उनकी तौबा कबूल है। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और मेहरबान है। गलती के बाद तौबा करना और अपनी गलती का इजाला करना ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना नहीं, बल्कि अपने एक्शन से
भी नुकसान को ठीक करना चाहिए। देखिए यहाँ पे गलती डायरेक्टली मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब से नहीं हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर वो गलत फहमी में है, नहीं, मैं उनको गलत आज भी नहीं कह रहा हूँ, जाने अनजाने में इनसे गलती मंसूर खान ने करवाई है। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट, हक तलफी का गुनाह, सूरा अल बकरा, और एक दूसरे को का माल ना हक ना खाओ, दूसरों के माल या हक को मारना हराम है। अगर गलती हो भी जाए तो इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है, ये कुरान कहता है। अब हदीस की तालीम देखते हैं, हदीस का हवाला लेते हैं। अमानत वापस करना, नबी करीम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी का माल अनजाने में ले ले, देखिए अनजाने में ले ले, उसे वापस करना फर्ज है, फर्ज है, ये याद रखो। सुन्ना अबू दाऊद हदीस नंबर 3535, गलती से लिया गया माल या पैसा वापस करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। दूसरा, जुल्म का कफ़ारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा या माल लिया, उसे आखिरत से पहले ही उसे वापस करना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 2449। दुनिया में माली नुकसान का इजाला कर लेना बेहतरीन है, वरना आखिरत में इसका हिसाब बहुत सख्त होगा। ठीक है, तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो क्यों ये मुझे बोलने पे मजबूर इसलिए हूँ, ये चीज़ें मैं सामने रखने के लिए इसलिए मजबूर हूँ, मैं वीडियो बनाने से पहले इसके ऊपर मैं जानकारी ले चुका हूँ कि क्या मैं एक मुफ्ती या आलिम के ऊपर आवाज़ उठा सकता हूँ, क्या मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ या नहीं, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि जो है, देखिए मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब को इसके बारे में तो नॉलेज है, मैं उनके जूते के बराबर भी नहीं हूँ, वो आलिम दीन है, मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता, इसके बारे में वो मेरे से बेहतर इल्म जानते हैं, मैं बस मेरी जानकारी जितनी है छोटी मोटी, जो जूते के बराबर भी नहीं है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब के सामने, वो मैं जानकारी बता रहा हूँ। मैं उनसे कोई गुस्ताखी भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही आजीज़ी से, बहुत ही एहतराम के साथ, इज्जत देते हुए उनसे हक हलाल का पैसा आवाम का मांग रहा हूँ। तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अपनी गलती का इजहार करे और इस्लाह करे, हर गुनाह के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। सुन्ना तिरमिदी हदीस 2499, अपने गुनाह या गलती का इजहार करके माफ़ी मांगना और इसको सुधारना दीन का अहम हिस्सा है। ठीक है, ये कुरान और हदीस के हवाले से मैंने जो है आपसे सवाल किया है, आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है आवाम का पैसा जो है लौटा दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कोर्ट में उल्टा जो है पैसे जो है का जो पैसे की जो डिमांड की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, उसको उल्टा आपने केस किया है कि आपको नहीं देना है पैसा, क्योंकि वो आपको डोनेशन मिला था, बराबर, लेकिन वो डोनेशन मंसूर खान ने आवाम से पूछ के नहीं दिया था, वो अमानत थी गरीब लोगों की, जो बेवाएं हैं, जो परेशान बेहाल लोग हैं, उनका पैसा है। आलिम या मुफ्ती की जिम्मेदारी पैसा वापस करना, अगर उनसे गलती हुई है तो लोगों का पैसा वापस करना उनका फर्ज है, चाहे वो अपने जेब से दे या किसी और से मदद लेकर दे। मतलब मेरा कहने का मतलब, गलती तो आपसे जानबूझकर नहीं हुई है, अनजाने में मंसूर खान ने आपसे गलती करवा दी, जो आपको भी इल्म नहीं था इसके बारे में, आप भी धोखे में रहे, लेकिन आपको वापस करना ज़रूरी है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। दूसरी चीज़ जो है,
आप अपने जेब से दें या किसी से मदद लेके, यानी कि मैंने ये आपको दावत दी थी 3-4 साल पहले, आप पब्लिक से पैसा लेकर के 20 करोड़ इकट्ठा करके आवाम को दे दीजिए करके भी मैंने आपको बताया था। अगर मेरी ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है या इन्वेस्टरों की ज़रूरत है, उसके लिए भी मैंने आपको दावत दी थी। तो हमने हदीस और कुरान को अच्छे से फॉलो करके आपसे सवाल किया है, तो आप इसके ऊपर सोच के देखिए। तौबा और माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अफेक्टेड लोगों से अपनी गलती का इजहार करके उनकी माफ़ी तलब करें। अब देखिए, आपको तौबा तो मांगना चाहिए जो कुरान और हदीस कहता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ मोटा मोटा आईएमए के इन्वेस्टर जितने भी जो परेशान हाल हैं, जिसका 20 करोड़ रुपए मदरसे को डोनेशन के नाम मंसूर खान ने धोखे से दिया था और उसमें आप कहीं ना कहीं एक कश्मकश में पहुंच चुके हैं, तो आप तौबा नहीं मांगेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपसे तौबा मांगने की बात नहीं कर रहा है, वो आपको माफ कर देंगे। बस शर्त यह है कि आप पैसा जो है कोर्ट में जमा कर दें, 20 करोड़ रुपए। एहतियात और इस्लाह, वक्फ और फाइनेंशियल काम करते वक्त और ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। नतीजा, अगर किसी आलिम या मुफ्ती से गलती से माली नुकसान हो जाए तो उन्हें लोगों का पैसा वापस करना चाहिए, अपनी गलती का इजहार करके माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा और अपने एक्शन से इस्लाह करने चाहिए। इस्लाम का असल मकसद इंसाफ और दयानत है और यह असूल सबसे ज़्यादा उन लोगों पर लाजिम है जो दीन की रहनुमाई करते हैं। यानी कि आप आलिम दीन हैं, आपको इसमें जो है ज़्यादा एहतियात करना है। अब जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कुछ भाई बहनों ने, उनके लिए एक चीज़ है, वो मुझे मशवरा देते हैं। मैंने ये उनको ये भेजा था, ये डिटेल्स, ये जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ, ठीक है। तो उनका वो लोग ये कहते हैं, वो लोग मुझसे बताते हैं कि हम आलिम दीन से डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते, उनसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आलिम दीन है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं मशवरा करूँ किसी बड़े लोगों से, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और। मैं क्यों करूं? क्या जब आईएमए के पैसे डूब रहे थे उन लोगों ने आवाम को आगाह किया? क्या आप मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब डोनेशन लेने के समय आपने ये जो है तहकीकात की कि क्या ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है? आपने डोनेशन लिया, आपने कभी किसी को नहीं बोला कि पैसे आईएमए में डालो, ऐसा इल्ज़ाम मैं आपको लगाऊंगा नहीं, ना लगाने वाला हूं, ना ये सच है। लेकिन डोनेशन तो आपको मिला, आपने किताब भी लिखी थी, तो आप बिना कहे बहुत कुछ कह चुके हैं इन्वेस्टरों को। आपने डोनेशन लेते हुए इन्वेस्टरों को, आईएमए के इन्वेस्टरों को इनडायरेक्टली ये नुकसान हुआ है कि उनका पैसा, वो तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, जाने अनजाने में यहाँ पे भी आपसे जो है कहीं गलती हो गई होगी क्योंकि आपको इल्म नहीं था इसके बारे में, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में इल्म आपको नहीं था। आप आलिम दीन हैं, आलिम दुनिया नहीं है। दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो आपने किताब लिखी और आवाम क्या सोची, जब आलिम दीन डोनेशन आईएमए से ले रहे हैं तो ये कंपनी अच्छी है, हलाल है बोल के डाल दी। आपने नहीं बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन आवाम गलत फहमी का शिकार हो गई। तो इसका नुकसान की भरपाई तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। जो डायरेक्ट आपको 20 करोड़ आईएमए से ट्रांसफर हुआ है, अगर 20 करोड़ नहीं है तो कुछ और फिगर आप अगर बोल रहे 12 करोड़ है, ठीक है, 12 करोड़ अगर आप कह रहे वही है पैसा, तो वही लौटा दीजिए। 18 करोड़ है तो 18 करिए, लेकिन हमारा हक हलाल का पैसा वापस कर दीजिए। और जो लोग मुझे कहते हैं उन लोगों से पूछो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां गई थी भाई?
क्यों हम मशवरा करें दूसरों से? हमारा हक का पैसा, हमारा हलाल का पैसा हम डायरेक्ट उनसे पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछना। मशवरा करने की जरूरत नहीं है, जमात बनाने की जरूरत इसमें जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक ही है, चाहे हिंदुस्तान का कानून हो, इंडिया का लॉ हो, या पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या कुरान हदीस की बात करो, सबके लिए इंसाफ की बात ही हो रही है। सबके हवाले मैंने दे दिए। अगर इंडिया का लॉ की बात करेंगे, वो कानून भी इसी यही कहता है। कुरान की बात करोगे, वो भी यही कहता है। अगर आप हदीस की बात करो, वो भी यही कहता है। तो मैं कौन सा गुनहगार हूं? हाँ, अगर मैं गुनहगार फिर भी हूं, तो मैं आवाम के लिए लड़कर, बेवाओं के लिए लड़कर गुनहगार अगर बन रहा हूं कहीं ना कहीं से, मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगा। आखिरत में वो मेरे लिए क्या सजा रखेगा। लेकिन मैं जब तक अल्लाह मुझे सही सलामत रखेगा, आवाम के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब, आपके नाम से पहले मुफ्ती लगा हुआ है, आपके नाम से पहले आलिम दीन लगा हुआ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही एहतराम के साथ आपको जो है, बिना मेरी जबान खराब करे मैं बता रहा हूं। आप मुझे माफ करिए, मैं मजबूर हूं आपसे, मुझे ये काम, आप ये सवाल आपसे करना पड़ रहा है, ये रिक्वेस्ट आपसे वीडियो बना के करना पड़ रहा है। और मेरा पेशा क्या है? मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूं, और जो है मेरा पेशा ही यही है कि आपसे सवाल करना। अल्लाह ने मुझे चुना है। अगर देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो अगर मेरी जबान हिल रही है, तो वो किस लिए हिल रही है? हाँ, ये भी सच है, शैतान भी है, इसका जिक्र भी है। और वो शैतानी हरकत किसने की? मंसूर खान ने की। तो जाने अनजाने में मेरे से भी गलती हो रही होगी। अगर वो गलती हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। मैं प्लेटफॉर्म में आके सबके सामने आपको इसी चैनल के जरिए आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरी गलती है तो बताइए, कहाँ है मेरी गलती? आपसे सवाल करना मेरी गलती है क्या? आपको मैंने इससे पहले 2 साल 5 साल पहले ये बताया नहीं था कि आपको जो पैसे मिले वो आप पब्लिक से फंडिंग लेके भी दे सकते हैं? आज भी वक्त है, आप चाहो तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार डाल दीजिए, हमारे चैनल में भी हम अपलोड कर देंगे। आप डोनेशन इकट्ठा करिए, हम सब मुसलमान आपकी मदद करने को आज भी तैयार है, आपकी इज्जत बचाने को हम आज भी तैयार हैं। लेकिन आप आगे तो आइए, आप आवाम का पैसा लौटाने के लिए हिम्मत तो करिए। आपके जेब से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब। हम पब्लिक से फंडिंग आपके जरिए करके आपकी इज्जत बचा लेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है वो लेटर की बात जो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था वो लेकर आऊंगा। मैं जो है अभी उनको जनवरी तक का वक्त जो है उनके पास फिर से है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में जनवरी में सुनवाई है फिर से। अभी परसों 12 तारीख को कोर्ट में हियरिंग हुई थी, लेकिन उधर इन्होंने चैलेंज किया है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने, तो उनको दूसरी तारीख दी गई है जनवरी में। वो तारीख भी मैं बता देता हूँ आपको, वो तारीख क्या है करके। देखिए, 12 दिसंबर को तारीख थी, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब की केस की हियरिंग हुई थी, तो इनको दूसरी तारीख दी गई है। नेक्स्ट हियरिंग जो है 17 को दिया है, 17 दिसंबर को दिया है, जनवरी नहीं 17 दिसंबर को दिया गया है। अभी 3 दिन बाकी हैं। और देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड टू सेटल असाइड अकॉर्डिंगली एक्स पार्टे ऑर्डर डेटेड। ये उन्होंने जो ऑब्जेक्शन डाला है, क्यों ऑब्जेक्शन डाला है मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने? ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए। पैसा इकट्ठा कर लीजिए, मदरसे को बचाने के लिए हम सब तैयार हैं, हर एक मुसलमान तैयार है। IM के इन्वेस्टर हर एक, उनका भी ईमान है और वो लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, हमें मदरसा बेच के पैसा नहीं चाहिए। तरीका है और इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ये आप भी जानते हैं। आप खुद अपने जेब से दें या किसी दूसरों से लेके दें, लेकिन देना जरूरी है। ये हदीस कहती है, ये कुरान कहता है, ये आप भी जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरी इल्म में अगर कमी है, अगर ये
कुरान की आयत जो मैंने बताई है, जो हदीसें मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई हैं, इसमें कहीं पे भी मेरे से गुस्ताखी हुई और गलती हो गई है तो आप मुझे पलट कर जवाब दें। फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें और देखिए। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो रिपोर्टर एक्स न्यूज आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार देखिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक और एक छोटी सी जाते जाते गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ ताउन करें, सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम 2015 से लगातार अपनी कौम यानी मुसलमानों की आवाज़ बनकर आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका है। आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। आज के हालात में एक ऐसे न्यूज़ चैनल की ज़रूरत है जो मुसलमानों की आवाज़ बने और वो है रिपोर्टर एक्स न्यूज़। ये चैनल सिर्फ आपके ताउन से चलता है, इसीलिए गुजारिश है कि आप अपने डोनेशन या ताउन हमारे जीपे या फ़ोन पे नंबर 9823658527 पर ज़रूर भेजें। आपके ताउन के बिना हम इस चैनल को आपकी आवाज़ नहीं बना सकते। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप देख रहे